जय राम जी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है और मैं एक बार फिर से आप सबके सामने नया वीडियो लेके आया हूं। और आज हम बात करेंगे भारतीय रेल के बारे में कि क्या है इंडियन रेलवे, और आज जानेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो आज तक शायद आपने ना सुने हो या कुछ बहुत सुने भी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्या आपको पता है भारतीय रेलवे कितनी पुरानी है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे पहली बार 16 अप्रैल 1853 को आई और भारतीय रेलवे 163 साल पुरानी है। आपको जान के हैरानी होगी, जब शुरुआत में भारतीय रेल आई थी तो इसके डब्बों को पटरियों पे लाने के लिए बड़े बड़े हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। वो धक्का देके पटरियों पे डब्बों को लाइन में लाते थे और उसके बाद में भाप के इंजन आए और उसके बाद में धीरे धीरे तरक्की हुई, डीजल इंजन आए, इलेक्ट्रिक इंजन आए और मेट्रो पता नहीं कहाँ तक पहुंच चुकी है टेक्नोलॉजी। अभी तो एक हाइपर लूप टेक्नोलॉजी भी चल रही है, उसके अंदर पटरियों की जरूरत ही नहीं रहेगी, एक पाइपलाइन रहेगी, उस पाइपलाइन के अंदर एयर प्रेशर के उस पे चलेगी वो ट्रेन, कैप्सूल टाइप रहेगा। देखते हैं वो सक्सेस हो पाती है या नहीं। फिलहाल तो हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में। तो भारतीय रेलवे के बारे में कुछ ऑसम फैक्ट्स ये हैं कि भारतीय रेलवे अभी एक अब तक का सबसे ऊंचा पुल बना रही है चेनाब नदी के ऊपर, और इस पुल की हाइट 5 गुना होगी कुतुब मीनार से। तो आप सोच सकते हैं कितना ऊंचा होगा ये, और इस पर से सफर करना कितना ही रोमांचक होगा। और अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में, तो आप सबको पता है कि ऑनलाइन टिकट बुक करना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। डेली हर मिनट 12 लाख लोग भारतीय रेलवे की वेबसाइट में ऑनलाइन होते हैं, या तो टिकट बुक कर रहे होते हैं, कैंसिल कर रहे होते हैं, टिकट देख रहे होते हैं, ट्रेन देख रहे होते हैं। 12 लाख के आसपास लोग डेली ऑनलाइन होते हैं भारतीय रेलवे की वेबसाइट में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्लोवेस्ट ट्रेन की, जो सबसे धीमी गति की ट्रेन है भारतीय रेलवे की, वो है ऊटी की ट्रेन। ऊटी की ट्रेन है वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वो पहाड़ियों पे चढ़ती है, इसलिए उसकी गति बहुत ही धीमी रखी जाती है। और वो इतनी धीमी होती है कि आप उस चलती ट्रेन से उतर के बाहर कुछ दिख गया तो आप जाके खरीद के खा के 1 नंबर जाके 2 नंबर जाके होके आ सकते हैं और आप ट्रेन में दोबारा बैठ सकते हैं। और अब अगर हम बात करें भारतीय ट्रेन के नाम के बारे में, स्टेशन के नाम के बारे में, तो भारतीय ट्रेन के में स्टेशन के नाम हैं कुछ ऐसे अजीब अजीब नाम की आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और जो सबसे बड़ा नाम है उसमें 28 कैरेक्टर है, और उस नाम को कैसे प्रोनाउंस करूं समझ नहीं आ रहा, मैं देख के बताता हूं एक बार। वेंकट नरसिम्हा अर्जुना रिपेता। वेंकट नरसिम्हा अर्जुना रिपेता, इतना लंबा नाम है, 28 कैरेक्टर का नाम है। और कभी कभी वो लोग इसमें श्री लगा देते हैं आगे, तो सोचिए 3 कैरेक्टर और जुड़ जाते हैं आगे। और जो सबसे छोटा नाम है वो उड़ीसा में है स्टेशन, उसका नाम है इब। तो ये तो है कुछ फैक्ट नाम के बारे में। अब जाने की क्या पहले भारतीय रेलवे में वॉशरूम होते थे, टॉयलेट होते थे? जी नहीं। जान के हैरानी हुई होगी, लेकिन पहले भारतीय रेलवे में वॉशरूम नहीं होते थे। और अगर इंसान को 1 नंबर 2 नंबर जाना होता था तो वो या तो किसी स्टेशन पर रुकी है ट्रेन, उस टाइम गार्ड को बोल के चला जाता था, ट्रेन रुकती थी एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत देर, उसके बाद वो वापस आके ट्रेन में बैठता था, या फिर चलती ट्रेन में अगर उसका प्रेशर बन गया तो बेचारे को वेट करना रहता था अगले स्टेशन का, और तब जा सकता था। और धन्यवाद देना चाहेंगे हम ओखिल चंद्र जी को। ओखिल चंद्र जी ने भारतीय रेलवे को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी तकलीफ बताई कि मुझे लोटा लेके कहाँ बैठना पड़ा। और उस पत्र के बाद में भारतीय रेलवे ने वॉशरूम के टॉपिक पे ध्यान दिया। 1909 में पहली बार ट्रेन में वॉशरूम दिए गए। अब बात करेंगे भारत के ट्रेन का सुरंगी रास्ता, जो टनल्स हैं, वो टनल सबसे बड़ी टनल 11 किलोमीटर के ऊपर की है जो जम्मू कश्मीर में है, और ये टनल है पीर पंजाल जगह में जो जम्मू में पड़ती है। और ये जम्मू से कश्मीर के लिए बीच में जो रास्ता गया है, अभी नया ट्रेन का ट्रैक तैयार हुआ है, वहां पे है ये टनल। अब बात करेंगे गैर भरोसेमंद ट्रेन के बारे में। जी हाँ, सही सुना, गैर भरोसेमंद ट्रेन।
ये है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, और ये ट्रेन ऑलमोस्ट 10 से 11 घंटे हमेशा लेट रहती है। तो अगर आप इस ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आप कितना लेट हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इस ट्रेन के बारे में। अब बात करेंगे सबसे लंबे रूट की ट्रेन के बारे में। तो ये ट्रेन 4273 किलोमीटर का रूट तय करती है, जो डिब्रूगढ़ से चलती है कन्याकुमारी तक, और इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो जी हाँ, अगर आप इसमें 3-4 दिन के ट्रैवल का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। अब बात करेंगे लॉन्गेस्ट स्टॉपेज के बारे में। तो राजधानी है जो त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन के बीच की है, और ये ट्रेन 528 किलोमीटर लगातार चलती है। इसके बीच में इसका कोई भी स्टॉपेज नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रेन म्यूजियम के बारे में, जहां हमारे भारतीय रेल का इतिहास की जुड़ी हुई चीजें बहुत सारी रखी हुई हैं। ये दिल्ली में है, और ये म्यूजियम इतना बड़ा है कि एशिया में नंबर 1 है। यहाँ पे अभी कई सारे पुराने इंजन कुछ चालू हैं, कुछ बेकार हो चुके हैं, लेकिन रखे हुए हैं वहाँ पे। आप अगर चाहें तो यहाँ जाके इन सभी चीजों का नजारा ले सकते हैं। एक रेलवे स्टेशन है नवापुर नाम का, और ये रेलवे स्टेशन 2 राज्यों के बॉर्डर पे बना हुआ है। हाँ जी, ये आधा स्टेशन महाराष्ट्र में पड़ता है और आधा स्टेशन गुजरात में पड़ता है। अब हम बात करेंगे कितने सवारियां डेली ट्रैवल करती हैं भारतीय रेल में। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 2.5 करोड़ लोग लगभग रोजाना ट्रेन से सफर तय करते हैं अपना, और 11,000 ट्रेन है इंडिया में। इनको चलाना कोई मामूली बात नहीं है। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं गवर्नमेंट ध्यान क्यों नहीं दे रही है, ट्रेन हमेशा लेट रहती हैं। अब जाहिर सी बात है, हम भारत में रह रहे हैं और इसकी पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे आती है चाइना के बाद में। यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या रह रही है, और 11-11 हजार ट्रेनों को संचालन इतना आसान नहीं है। अब आप कंपेयर करने चले जाते हैं चाइना से और जापान से, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी तरक्की बहुत आगे है, मतलब तकनीकी, और बहुत तरक्की कर चुकी है वो, कि वो बुलेट ट्रेन और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे विकसित कर चुके हैं, जो 400-400 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं। इंडिया में अभी ऐसा संभव नहीं है। हालांकि अभी रिसेंटली कई सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे आए हैं, कई सारे ऐसे हमारे पास जानकारियां हैं कि भारत में भी जल्दी ऐसी ट्रेनें आने वाली हैं। फिलहाल जैसे अभी गतिमान नाम की एक ट्रेन का अनावरण हुआ, जो अभी अभी शुरुआत हुई है, जिसकी उस ट्रेन की 150-160 से आसपास की स्पीड है, तो वो भी काफी अच्छी है, दिल्ली से आगरा के बीच में चलती है। तो भारतीय रेल भी तरक्की कर रही है, बस कछुए की चाल से। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। तब तक जुड़े रहिए, कनपुरिया चैनल देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, और शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम, धन्यवाद।